बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका। आज मैं बना रही हूँ शलजम। ये देखिए, ये एक प्याज है मीडियम साइज का, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, टमाटर है 2 और ये कुछ वेजिटेबल्स हैं। ये जब मैं बनाऊंगी तो आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। 1.5 किलो शलजम है। ये मैंने धो के काट के और ये मैंने कुकर में डाल दिए हैं। कुकर में इनको बंद करूंगी मैं। मेरा ये शलजम बनाने का तरीका आपको प्लेटें चटवा देगा। शलजम तो सभी बनाते हैं, बहुत ही मज़े के बनाते हैं और खाते भी होंगे, लेकिन एक बार मेरे तरीके से बना के देखें। आपके घर वाले मज़े ले लेके खाएंगे, बच्चे भी मांग के खाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को फॉलो कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगी, आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कुछ भी स्किप नहीं कर। शलजम उबल गए हैं, ये देखिए मैंने मैश कर लिए हैं और अलग कर लिए हैं। ये 2 एग्स हैं। तो बस अब मैंने ये पैन में ऑयल डाला है, 2 टेबलस्पून ऑयल है। इसमें मैं गाजर डालती हूँ, उसको क्रंची करना है। जी, तो ये गाजर को थोड़ा क्रंची करते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी, तो ये देखिए गाजर क्रंची हो गई है बहुत अच्छी सी। अब इसमें मैं 2 अंडे डालूंगी। ये जो मैंने इसमें नमक डाला था और इनको फेंट के रखा हुआ है। अब ये 2 अंडे डाल के इसमें मिक्स करेंगे। बस इतना ही गाजर को पकाना है। इसको अंडों को जरा थोड़ा सा सेट हो जाने दें, फिर आगे चलते हैं। जी, तो अंडे बहुत मजे से सेट हो गए हैं। मैंने शिमला मिर्च डाल दी है। अब इसको हम क्रंची करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही मजे की बनने वाली है, आपको बहुत पसंद आएगी। एंड तक देखिएगा। अगर आप शलजम लवर हैं तो आप इसको बार बार बना के खाएंगे, और अगर आप शलजम लवर नहीं हैं तब भी आप खाएंगे। ट्राई तो जरूर करेंगे आप एक बार इसको। ये बस 1 शिमला मिर्च है और 1 ही गाजर है और 2 अंडे हैं, ठीक है। इसी तरह से फॉलो कीजिएगा मेरी रेसिपी को। थोड़ा सा शिमला मिर्च को क्रंची होना है, फिर हम इसको उतार लेते हैं और शलजम की ग्रेवी तैयार करते हैं। इसी तरह से कट कीजिएगा वेजिटेबल्स को। तो ये देखिए, ये फ्राई हो चुका है बहुत अच्छा सा। ये 1/2 कप ऑयल का मैंने डाला है इसमें देगची में, और साथ ही मैंने ये जो प्याज मैंने क्रश किया हुआ रखा था, 1 मीडियम साइज का प्याज है। ऑयल गर्म हुआ है तो मैंने ये डाल दिया है इसमें। साथ ही मैं इसमें लहसुन भी डाल दूंगी, सबको इकट्ठा ही। साथ ही स्पाइसेस भी डाल देते हैं सब। लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, इसमें 2 सब्जी मिर्चें भी हैं, वो फ्रेश कूटिएगा। फ्रेश कूटा हुआ बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही प्यारी खुशबू आती है उनकी, ठीक है। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च, और ये हल्दी, ये भुना कुटा जीरा, धनिया मैं अभी डालती हूँ। इसको पीसेंगे, इसको जो है ना अभी भूनने देंगे। अच्छा सा मसाले की खुशबू आनी चाहिए, फिर आगे चलते हैं। मसाला बहुत अच्छे से भून रहा है, ये देखिए। इस टाइम पे आगे मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। 2 टमाटर मैंने मैश करके रखे हुए हैं।
ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। घर के सिंपल मसालों से सिंपल सी रेसिपी, सब कुछ आपके घर में मौजूद है, कुछ भी बाहर से नहीं लाना पड़ता आपको। ये थोड़ा सा गरम मसाला मैं डालूंगी, हाफ से भी कम है। सूखा धनिया भी डालना है इसमें, थोड़ा सा हाफ टी स्पून सूखा धनिया डाल दें गरम मसाले के साथ। अब इसको भी भूनेंगे, 5 मिनट भूनूंगी। घी ऊपर आ जाए, ऑयल आ जाए ऊपर, फिर इसमें शलजम डालती हूँ। मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं शलजम डाल रही हूँ इसमें। शलजम को अब भूनेंगे, इसका पानी खुश्क हो जाए, ये बहुत अच्छे से भून जाए, इसकी अच्छी सी प्यारी सी लुक आ जाए। चिकन में तो शलजम आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, मटन में भी बहुत पकाते हैं, वो खाते हैं, शोरबे वाले बहुत मज़े के लगते हैं। लेकिन ये रेसिपी सबसे अलग है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। चलिए यहाँ पे शलजम भूनते हैं, 10 मिनट्स लगेंगे इसको भी भूनते हैं, फिर आगे चलते हैं। गैस आ चुकी है नीचे से वापस, तो मैं अपने चूल्हे पे आ गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, चले जाती है तो आ जाती है, ये भी अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। तो ये शलजम बहुत अच्छे से भून रहे हैं, अभी थोड़ी देर और भूनेंगे। अब मैं इस टाइम पे आके इसमें सब्ज मिर्च डालूंगी। ये 2 सब्ज मिर्च कटी हुई डाल दें इसमें, और अभी इनको भूने आप। ऑयल अभी ऊपर आना है, अभी ये भून रहे हैं। पाँच मिनट और मैं भूनूंगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा, फिर आगे चलते हैं जी। तो आप देख सकते हैं, ये देखें कितने अच्छे से शलजम भून चुके हैं, और टेस्ट भी इनका बहुत मज़े का है। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। अब मैं इनमें सब्ज़ी डालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो ये देखें, वेजिटेबल्स सब मैंने डाल दिए हैं, अंडे भी डाल दिए हैं, कितनी अच्छी लुक आई हुई है। अभी मैं इनको दम पे रखूँगी। सब्ज़ धनिया थोड़ा सा मैं ऊपर डालूँगी, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रखेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको 5 to 6 मिनट्स का दम दूंगी हल्की आंच पे, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार से शलजम तैयार हो गए हैं, ये देखें। ढेर सारा धनिया डालें, सब्ज मिर्च डालें, और इनको मज़े से खाएं, और कमेंट ज़रूर करें, मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसे लगे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।